गांधी कुंज घाट पे, तो फिर यमुना जी का तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जाहिर सी बात है फीकल कॉलीफॉर्म। तो कितने भी दावे किए जाएं कि यमुना साफ करने की कोशिश तो चली रही है, कितने भी दावे किए जाए कि पिछली सरकारों ने काम किए हैं, कितने भी दावे किए जाए कि हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया है। अभी आने वाले जो सरकार है, जो सरकार है नई सत्ता में आई है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो काम करे, और एक्सपेक्टेशंस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या लग रहा है कि अभी जो प्रयास किए जा रहे हैं उससे क्या कुछ हो सकता है, पॉजिटिव रूप में देखा जा सकता है? देखिए, होप ही कर सकते हैं हम लोग तो, बाकी उस पर बहुत ज़्यादा कुछ मैं हाईलाइट नहीं कर पाऊंगा, मगर हाँ, आशा तो हमें करनी चाहिए, क्योंकि ना से हाँ तो हुआ। हाँ बिल्कुल, मतलब घर से निकले तो सही। जी जी बिल्कुल, और कोशिश करते हैं, देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि होना चाहिए जल्द से जल्द काम। और आशा यही होगी कि जो दिसंबर की दिल्ली जल बोर्ड की डेडलाइन उन्होंने रखी है, वहाँ तक वो एटलीस्ट कैपेसिटी को तो एक्सटेंड कर ही दें, बाकी चीज़ें भी होती रहेंगी। तो हाँ, तो कहते हैं कि मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते भटकते गुमराह तो हुआ है जो घर से निकले ही नहीं। तो अब तक जो गुमराह थे, हम कम से कम घर से बाहर तो निकले हैं, कम से कम साफ़ करने के लिए कुछ प्रयास तो किए जा रहे हैं, कम से कम नाव तो उतारा गया है, कम से कम मशीनें तो उतारी गई हैं, ताकि जो फ्लोटिंग जो कचरा है, जो वेस्ट है, वो उसको साफ़ करके ये इस तरीके की मशीनें लगाई जाएं ताकि वो साफ़ हो पाए, और इस तरीके के एसटीपी गाइडलाइंस के माध्यम से चलाए जाएं, जो बहुत ही अच्छा हो सकता है। मैं इससे हाथ धो के आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल बदबू नहीं कर रहा है ये, और आप इसका देख सकते हैं कितना साफ़ है ये। और मैंने हाथ पे भी रखा, जो अन्य जगहों पे मैंने देखा है उससे बहुत हद तक साफ़ पानी है, और यकीनन ये यमुना को उतना नुकसान नहीं कर रहा होगा जो स्थिति वजीराबाद में है, या ओखला बैराज में है, या ITO पे है, या कश्मीरी गेट पे है। तो ये पानी है वो, इस तरीके के STP की व्यवस्था जो है पूरे दिल्ली में होनी चाहिए, जो नहीं है, जो इसलिए दिखाया हमने कि ये इस तरीके का पानी अगर निकले तो यमुना साफ़ हो सकती है। कैमरामैन अंकुश के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़। मैं मौजूद हूँ अभी दिल्ली के वजीराबाद स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और यमुना के घाट के पास में। आप यहाँ पर आपको यमुना जीवित दिखाई देती है, जहाँ पर जीव आपको यमुना नदी में दिखाई देंगे। देखेंगे कि आप कितना साफ पानी सामने आपको दिखाई देगा, और यही आप मेरे लेफ्ट हैंड में देखेंगे कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जो यहाँ से 95% पानी जो है यमुना का साफ वाला वो यहाँ लेते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर ट्रीटमेंट के बाद में घरों में जो पानी सप्लाई किया जाता है वो पानी यहीं से सप्लाई होता है। आप देखेंगे एक्वेटिक और जो अन्य प्राणी हैं जो पानी के किनारे रहते हैं वो आपको दिखाई देगा। हंस आपको दिखाई देगा, नीलकंठ आपको दिखाई देगा, बगुला आपको दिखाई देगा, जितने भी पशु पक्षी होते हैं वो सब आपको दिखाई देगा। और पानी की क्वालिटी आप यहाँ देखेंगे, मैं यहाँ दिखाऊँगा आपको बॉटल में लेकर के कि कितना साफ़ पानी है यहाँ का। और यमुना में इतनी ताकत है कि खुद से वो अपने आप को हील कर सकती है। लेकिन जैसे ही ये यहाँ से, ये आप सामने डैम देख रहे हैं, इस डैम के होकर के जब आगे गुजरती है यमुना तो बद से बदतर होती चली जाती है। और जो हम कालिंदी कुंज में या ITO घाट पे या कश्मीरी घाट पे जो हम देखते हैं यमुना की स्थिति, वो हम यहाँ से जाने के बाद ही उसको बर्बाद करते हैं। मैं आपको यहाँ पानी पहले दिखाता हूँ कि कितना साफ़ पानी है, और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि हमारी गलती कहाँ है, सरकार की गलती कहाँ है, जिस वजह से पानी जो यमुना का है वो कितना ख़राब होता जा रहा है, यमुना माता जो है वो कैसे रो रही है। मैं पहले पानी आपको लेकर के दिखाता हूँ, और वैसे भी आपको साफ़ दिखाई दे रहा होगा कि कितना साफ़ पानी है। लेकिन फिर भी मैं एक आपकी संतुष्टि के लिए, जो दर्शक होंगे उसको जानने के लिए, मैं आपको बॉटल में, ट्रांसपेरेंट बॉटल में लेके दिखाता हूँ कि कितना साफ़ पानी है। ये देखिए, ये इतना साफ़ पानी है कि लोग आदमी आराम से इसमें कुल्ला कर सकता है, और जो बाकी के जो जीव जंतु हैं वो इसमें जीवित भी रह सकता है। इतना साफ़ पानी है ये है वजीराबाद में। जब हरियाणा से पल्ला में एंटर करता है यमुना और उसके बाद वजीराबाद में आता है तो ये इतना साफ़ पानी होता है। वही जब दिल्ली की तरफ बढ़ता है तो किस तरीके से स्थिति हो जाती है। मैं आपको इस पानी को लेके और भी दिखाता हूँ। ये देखिए कितना, हाथ में देखेंगे तो और कितना साफ़ पानी है ये। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल अभी पहाड़ी से निकल के यमुना आई हो, और ये साफ़ पानी है। इसको आप आराम से हाथ में ले सकते हैं, आराम से कुल्ला कर सकते हैं, कोई किसी तरीके की दिक्कत जो है। मैं इस स्वाद को महसूस कर पा रहा हूँ कि बिल्कुल जो पानी नॉर्मल पानी होता है वो उस तरीके का स्वाद है ये। कोई भी इसमें बदबू नहीं है, कोई भी इसमें नुकसान करने वाला नहीं है चीज़। मेरे जीभ पे किसी तरीके का खराब स्वाद नहीं आया। हमारे साथ में विश्वास है और अतुल हैं, हम इनसे जानेंगे। पहले विश्वास आपसे, यहाँ पर यमुना की स्थिति ऐसी, लेकिन जैसे जैसे स्थिति आगे बढ़ती है खराब क्यों होता चला जाता है?
देखिए, यमुना में सबसे बड़ा प्रमुख कारण अगर आप देखेंगे तो मैं दो चीज़ें उसमें हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा बड़ा तो एक ये भी है कि आप देखते हैं कि यमुना जी यहाँ तक आती हैं और उसके बाद यहाँ पे जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है 95% वाटर जो है फ्रेश वाटर वो यहाँ पे रोक लिया जाता है, और इसके आगे जो यमुना जी आप देख रहे हैं वो सिर्फ 5% फ्लो ही जाता है। तो जब फ्रेश वाटर का फ्लो ही नहीं है यमुना जी में, तो वहाँ पे बह क्या रहा है, ये यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो फिर अगर हम उस पर और ज़्यादा हाईलाइट करेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि इसके आगे जो भी वाटर फ्लो कर रहा है वो या तो डायरेक्ट सीवेज है, जो कि अनट्रीटेड सीवेज है, डायरेक्टली एसटीपी से निकाला गया, मे बी बाईपास किया गया, वो डायरेक्टली मिलाया जा रहा है, या इसी प्रकार का ही वहाँ उसमें वेस्ट वाटर है। तो फ्रेश वाटर का जो फ्लो है एक्चुअली यमुना जी का वो हार्डली 5% है, उससे ज़्यादा नहीं है। इसके आगे आप यमुना जी में अनट्रीटेड वेस्ट वाटर ही ज़्यादा देखेंगे। तो ये प्रमुख कारण है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यमुना जी दिल्ली में एंटर होती हैं पल्ला से, और पूरा जो दिल्ली स्ट्रेच है वो 54 किलोमीटर के आसपास का है। पल्ला से लेके वजीराबाद तक अगर आप देखेंगे तो यमुना जी उतना ज़्यादा पॉल्यूट नहीं होती हैं। एंट्री के टाइम पे उनका बीओडी 3 mg पर लीटर होता है और 950 MPN पर 100 ml का फीकल कॉलीफॉर्म होता है। वजीराबाद तक आते आते ये आंकड़े डबल हो जाते हैं, या डबल से थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। बीओडी 7 mg पर लीटर होती है और फीकल कॉलीफॉर्म 2800 MPN पर 100 ml होता है। अब यहाँ से जो स्ट्रेच चालू होता है वो सेकेंड पार्ट होता है इस स्ट्रेच का, यमुना जी के फ्लो का। वो वजीराबाद से स्टार्ट होता है और ओखला तक जाता है। और पूरी यमुना जी का जो पॉल्यूशन है उसका 70 to 75% पॉल्यूशन वो इसी स्ट्रेच में होता है। ये स्ट्रेच आपका 22 किलोमीटर। एलजी साहब है हमारे, क्योंकि अब इस समय तो वही हैं जो भी हैं अभी, क्योंकि पूरी तरीके से सरकार बनी नहीं है। तो अभी उनका कहना ये है कि हम 3 साल में इस काम को करेंगे। तो अगर हम ही कोई सही डेडलाइन पे नहीं आ पा रहे हैं तो फिर हम कैसे इन सारी चीज़ों को सही करेंगे। और दूसरा पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये भी है कि ट्रीटमेंट कैपेसिटी बढ़ाना, देखिए अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि आप अभी अगर आप XYZ सीवेज ट्रीट कर पा रहे हैं, आप उससे ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा देंगे, बेटर ट्रीट कर पाएंगे तो यमुना जी साफ़ हो जाएंगी। मगर उसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि जो हमारी एग्जिस्टिंग STPs हैं वो कितना बेहतर काम कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप कैपेसिटी बढ़ाना बहुत अच्छी बात है, कैपेसिटी आप बढ़ाते रहिएगा, मगर एग्जिस्टिंग STPs की अकाउंटेबिलिटी भी होल्ड करनी पड़ेगी। एक उदाहरण अगर मैं कोट करना चाहूँ तो निलोठी की जो STP है 40 MGD की, उसमें अगर आप देखेंगे तो 12 mg पर लीटर का बीओडी है जो आपको रिपोर्ट्स में मिलेगा। जो DPCC की रिपोर्ट्स अपलोड हुई हैं जनवरी या दिसंबर की थी, अभी रिसेंटली जनवरी 2025 या दिसंबर 2024 की ही थी कोई रिपोर्ट। उसमें उन्होंने कहा था कि 12 mg पर लीटर का बीओडी उसका है ट्रीटेड वेस्ट का। लेकिन अगर आप उस पानी को जाके देखेंगे तो वो एकदम काला है, एकदम काला। कोई अंधा भी व्यक्ति देख के बता सकता है कि इसकी बीओडी बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर एग्जिस्टिंग ही इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सही से काम नहीं कर रहा है तो फिर आप बढ़ा के भी उसको करेंगे क्या, फिर कुछ उसका मतलब नहीं निकलेगा। तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फ्रेश वाटर अभी आप इन्हीं यमुना जी को देखेंगे जब बारिश का मौसम आता है तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको साफ दिखाई देंगी। उसका कारण क्या है कि फ्रेश वाटर रिलीज होगा यहाँ से, तो वो डाइल्यूट हो जाता है, जो भी चीज़ें हैं वो डाइल्यूट हो जाती हैं, तो बेहतर स्थिति दिखाई पड़ती है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है। अभी हमारे अंकुश भाई कैमरा पर्सन जो दिखाएंगे कि पूरे नदी में कितना पानी है और कितना साफ़ पानी है। मैंने हाथ में लेकर दिखाया, मैंने कुल्ला करके दिखाया, इतना साफ़ पानी यहाँ पर है। हमारे साथ अतुल हैं। अतुल, आपसे जानेंगे कि यहाँ पर ऐसी क्या दुर्दशा हो जाती है कि जैसे हम बात कर रहे थे, विश्वास बता रहे थे एक दो चीज़ें कि पहले तो हम एक चीज़ कहते रहते हैं कि हमें यमुना को साफ़ करना है, यमुना पोल्यूटेड है। जैसे यमुना पोल्यूटेड नहीं है, हमें यमुना को साफ़ नहीं करना है। अगर यमुना को साफ़ करना होता, अगर यमुना पोल्यूटेड होती तो यमुना जहाँ से निकलती है यमुनोत्री, वहीं पर वो प्रदूषित होती। आप यहाँ पर देखेंगे यमुना प्रदूषित नहीं है, जबकि दिल्ली में ही है। मात्र हम लोग जो ITO और